फाइनल ईयर, आप लोगों के में जो कल टॉपिक स्टार्ट हुआ था दैट इज हाँ, तो वो टॉपिक था ब्रेन। ठीक है, आज हमें स्टडी करना है ब्रेन ऑफ रैबिट। तो क्लास जब बात की जाए रैबिट में ब्रेन के बारे में, ठीक है, तो इसका ब्रेन जो है वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड होता है, मोस्ट डेवलप्ड ब्रेन होता है मैमल्स में, तो आप सब लोग जानते ही हैं। लेकिन इसका ब्रेन भी 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। फर्स्ट इज फोर ब्रेन, सेकंड इज मिड ब्रेन एंड थर्ड इज हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो जब हम लोग क्लास बात करते हैं आपके फोर ब्रेन के बारे में, तो फोर ब्रेन में आपकी 3 पार्ट्स आते हैं, दैट इज ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रल हेमिस्फेयर एंड डाइंसेफेलॉन। ठीक है, जब हम बात करें आपके मिड ब्रेन की, तो मिड ब्रेन में आते हैं सिर्फ ऑप्टिक लोब। ठीक, वहीं हाइंड ब्रेन में आएंगे सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लिंगेटा। इतना तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई भी चेंजेस नहीं है, लेकिन क्या चेंजेस है कि आपके हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं पॉन्स वेरोलाई। ठीक है, तो पॉन्स वेरोलाई इसमें एडिशनल होता है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके मैमल्स में ही प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे वन बाय वन।
हाँ भाई, देखिएगा जरा क्लास इसे। जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये इस रैबिट का डोर्सल व्यू है एंड दिस इज अ वेंट्रल व्यू, ठीक है। तो डोर्सल व्यू और वेंट्रल व्यू में काफी डिफरेंस इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन को हमने डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में। फर्स्ट इज ऑल्फैक्टरी लोब, ये है इसका ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, और इसके नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है इसका डायंसिफिलन, ठीक है। तो यहाँ पर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मेनली फंक्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्ट्रक्चर है, सॉरी, वो किसमें आएगा, इसके फोर ब्रेन में, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट इज ऑल्फैक्टरी लोब। तो जब हम लोग क्लास बात करते हैं ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में, तो ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर के आगे की तरफ 2 छोटे छोटे लोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी लोब। लेकिन ये जो हमें डोर्सल व्यू में बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ना, एक्चुअली इतने छोटे होते नहीं है ये। क्यों नहीं होते? क्योंकि इसका मोस्टली पोर्शन जो होता है आपका ऑल्फैक्टरी लोब का, वो हमेशा सेरिब्रल हेमिस्फेयर के नीचे की तरफ दबा रहता है, ठीक है। क्या रहता है, इसके पीछे की तरफ हाइड रहता है, छिपा हुआ रहेगा। तो ऐसा अगर मैं आप सपोज करो इसे पीछे की तरफ इस तरह से बढ़ाया जाए तो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, कहने का मतलब ये जो ऑल्फैक्टरी लोब का वो पोर्शन जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर के अंदर की तरफ छिपा हुआ रहता है, हाइड पोर्शन है उसका, उसे हम लोग टर्म देते हैं ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। क्या कहा जाता है, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी लोब में आगे की तरफ प्रेजेंट होता है ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। वहीं जब हम लोग बात करें तो ऑल्फैक्टरी लोब में पीछे की तरफ एक फिशर प्रेजेंट होती है। फिशर मीन होता है क्लास, जैसे एक ग्रूव होती है ना, जिसे हम सेप्टम लाइक का स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक सेप्टम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। अब चूंकि ये कैसी है, लॉन्गिट्यूडिनल वे में है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। किस टर्म से जानते हैं, मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। क्वेश्चन यहाँ पर आता है क्यों, तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो ये मीडियन एरिया में प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरी बात ये कैसी है, लॉन्गिट्यूडिनल वे में है, इसीलिए इसको हमने क्या नाम दिया है, मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल फिशर, ठीक है। यहाँ इस पूरे सेरिब्रल हेमिस्फेयर में बीच में एक ऐसी अपर्चर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग बोलते हैं साल्वियन फिशर। क्या बोलेंगे, साल्वियन फिशर। ये साल्वियन फिशर आपके सेरिब्रल हेमिस्फेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसका आगे का जो पोर्शन होता है, देखिए दिस इज अ साल्वियन फिशर, ठीक है। इस साल्वियन फिशर ने क्या किया है, आपके सेरिब्रल हेमिस्फेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। तो इसका जो एंटीरियर पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं फ्रंटल लोब। आप कह सकते हैं फ्रंटल लोब ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है। तो ये होता है आपका एंटीरियर पोर्शन, फ्रंटल लोब, और पीछे का जो पोस्टीरियर रीजन होता है इसे हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब, ठीक है। तो यहाँ पर साल्वियन फिशर ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है इसे, 2 पार्ट्स में, फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब, ठीक है। वहीं जब हम लोग क्लास बात करते हैं, दिस इज अ ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, ठीक है, जहां से ऑल्फैक्टरी लोब जो होते हैं पीछे की तरफ जहां छुपा हुआ पोर्शन रहता है, जो हाइड पोर्शन है इस ऑल्फैक्टरी लोब का, तो इसके बगल से, इसके पास में से एक और फिशर प्रेजेंट होती है जिसका नाम है राइनल फिशर। क्या नाम है, राइनल फिशर। ध्यान दीजिएगा क्लास, देखिए ये है आपकी राइनल फिशर, ठीक है, दिस इज अ राइनल फिशर, ठीक। अब इस राइनल फिशर का फंक्शन क्या होता है, ये आपके ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट को, ये है ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, ठीक। तो ये आपके ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट और इसके बाहर का जो पोर्शन होता है जिसे हम बोलते हैं हिप्पोकैम्पल लोब, ठीक है। तो आपके ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट और आपके हिप्पोकैम्पल लोब को अलग करती है, देखिए दिस इज अ हिप्पोकैम्पल लोब, ठीक है। तो ये फिशर थी,
ये है आपका हिप्पोकैम्पल लोब और ये है आपका ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, ठीक है। तो इस फिशर ने क्या काम किया है, आपके ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट और आपके हिप्पोकैम्पल लोब को अलग किया, डिफरेंशिएट किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करें तो हिप्पोकैम्पल लोब बना कैसे, तो हिप्पोकैम्पल लोब एक्चुअली ये भी एक फिशर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इसके वेंट्रल की तरफ से देखने पर हमें सेरिब्रल हेमिस्फीयर को थोड़ा इरेगुलर वे में उसको अलग करता है, उसको बांटता है, उसको डिवाइड करता है। देखिए दिस इज अ हिप्पोकैम्पल फिशर, ठीक है, दिस इज अ हिप्पोकैम्पल फिशर, ठीक है। तो इस हिप्पोकैम्पल फिशर ने क्या किया हुआ है, इसने यहाँ पर हिप्पोकैम्पल लोब बनाया हुआ है, ठीक है। तब ये हिप्पोकैम्पल लोब जो बनता है वो हिप्पोकैम्पल फिशर की वजह से बनेगा, ठीक है। चलिए, होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब हम लोग बात करेंगे इसके थर्ड पोर्शन के बारे में, और इसका थर्ड पोर्शन होता है डाइनसेफलन। पहली बात तो जब हम बात करते हैं क्लास रैबिट में ब्रेन के बारे में, तो इसका ब्रेन जो होता है वो सबसे बड़ा पोर्शन इसका कौन सा बनाता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का ही बना होता है, पहली बात। और सबसे छोटा पोर्शन जो होता है वो होता है डाइनसेफलन। क्या होता है, डाइनसेफलन। तो सबसे छोटा पोर्शन होता है डाइनसेफलन, जो इस टेम्पोरल लोब के पोस्टीरियर रीजन में प्रेजेंट होता है। तो इसका जो ये पीछे पोस्टीरियर रीजन प्रेजेंट है डाइनसेफलन, उसमें एक्चुअली आप देखकर नहीं बता सकते हैं कि ये इसका डाइनसेफलन पोर्शन है। उसको अगर आइडेंटिफाई करना है हमें तो उसके लिए प्रेजेंट होती है पीनियल बॉडी, ठीक है। जहां पर भी पीनियल बॉडी प्रेजेंट हो उसी को देखकर हम कह सकते हैं कि दिस इज अ डाइनसेफलन पोर्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डाइनसेफलन में पीनियल बॉडी प्रेजेंट होती है और सबसे छोटा पोर्शन बनाती है। दूसरी खास बात इसमें जब हम बात करते हैं तो देखिए, अब हम चलिए इसके बाद फिर बाद में बात करते हैं। पहले आप इतना समझिए, यहाँ पर हमने 3 पार्ट्स के बारे में बात की, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड डाइनसेफलन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन में क्या आएगा, सिर्फ एक चीज, दैट इज द ऑप्टिक लोब। ये रहा इसका ऑप्टिक लोब, ठीक है, ऑप्टिक लोब। अब ऑप्टिक लोब को हम लोग एक नाम और देते हैं, दैट इज अ कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या नाम देते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्यों बोलते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि इसको हम ऑप्टिक लोब को कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्यों कहते हैं। एक्चुअली इसको कहने का रीजन है, इसे यहाँ से हटा देते हैं हिप्पोकैम्पल लोब को। इसका जो ये ऑप्टिक लोब होता है, ठीक है, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। और आप जानते हैं 1/4 को हम क्या टर्म देते हैं, क्वाड्रल, है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या टर्म देंगे, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। पहली और खास बात समझिएगा, इसके जो ये ऑप्टिक लोब होते हैं क्लास, ठीक है, इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4 पार्ट्स में। तो 4 पार्ट्स में इसमें 2 पार्ट्स जो होंगे ये होते हैं इसके एंटीरियर, ठीक है, एंटीरियर पार्ट, एंड दिस इज अ पोस्टीरियर पार्ट। तो इसमें जो एंटीरियर पार्ट होता है, पहली बात तो ये पोस्टीरियर के अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होता है, दिस इज अ लार्जर देन दी दिस, ठीक है। तो ये जो बड़ा पोर्शन होता है, एंटीरियर जो पोर्शन है, इसे हम लोग बोलते हैं सुपीरियर, और इसे बोला जाता है इंफीरियर, ठीक है। इसे कहीं कहीं आप लोग सुपीरियर इंफीरियर की जगह आप इसको एक टर्म और देखेंगे जिसे बोला जाता है, चलो इसमें नहीं शो हो रहा शायद, चलो इसको हम एक टर्म और देते हैं, दैट इज द सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, ठीक है, और इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। तो इंफीरियर कॉलिक्यूलाई और सुपीरियर कॉलिक्यूलाई में क्या डिफरेंस होता है, सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि सुपीरियर इंफीरियर की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होता है।
इसीलिए हमने इसको नाम दिया हुआ है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक, वही क्लास जब हम बात करते हैं आपके ऑप्टिक लोब के बारे में, तो ऑप्टिक लोब आगे की तरफ जाकर इसका जो डाइनसेफेलन वाला पोर्शन होता है, जो मैं थोड़ी देर पहले बताने वाली थी, ठीक है ना, उस चीज को यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, था ना, थोड़ी देर के बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर इसकी जो ये क्वाड्रिजेमिना होता है, ठीक है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना आगे की तरफ, ये देख रहे हैं आप, तो ऑप्टिक नर्व से ऑप्टिक लोब आगे की तरफ चलकर एक दूसरे को इस तरह से क्रॉस करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, इस तरह से एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, और क्रॉस जो करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें आपके ऑप्टिक लोब एक दूसरे को इस तरह से क्रॉस करते हैं, उसे एक टर्म दिया जाता है, दैट इज अ ऑप्टिक काइज्मा। क्या बोलते हैं, ऑप्टिक काइज्मा के नाम से जानते हैं इसको हम। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हो रहा है ना, चलिए इस टाइप से बन रहा है, कुछ एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ये, ठीक है, जिस वजह से इसको हमने टर्म दिया है ऑप्टिक काइज्मा। ऑप्टिक काइज्मा के पीछे की तरफ एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं पिट्यूटरी बॉडी। ठीक है, अब पिट्यूटरी बॉडी मतलब यहाँ पर क्या चीज प्रेजेंट होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये तो हम पहले भी बात करते थे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके पीछे की तरफ इन्फंडिबुलम है ना, तो वही चीज यहाँ पर भी है कि पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उसके पीछे की तरफ एक और आपका एक हॉलो लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स। क्या नाम देते हैं, कॉर्पस एल्बिकन्स। ठीक है, तो दिस इज द कॉर्पस एल्बिकन्स एंड दिस इज अ पिट्यूटरी बॉडी। ठीक है, वही जब हम लोग क्लास यहाँ कंप्लीट होता है आपका मिड ब्रेन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अब स्टडी किया है आपका मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बाद जब हम बात करें तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब हाइंड ब्रेन के बारे में। हाइंड ब्रेन में तीन चीजें आती हैं, फर्स्ट इज सेरिबेलम, पॉन्स वेरोलाई एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका सेरिबेलम। सेरिबेलम के बारे में जब क्लास बात की जाती है तो दिस इज अ सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम, सेरिबेलम यहाँ पर अच्छे से शो होगा। ठीक है, सेरिबेलम की जब हम बात करते हैं तो ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, वन मीडियन एंड टू लेटरल। ठीक है, वन मीडियन एंड टू लेटरल। तो जो इसकी मीडियन वॉल होती है ये, ठीक है, इस लोब को हम टर्म देते हैं वर्मिस। क्या टर्म देंगे, वर्मिस, या किसी किसी बुक में आपको टर्म देखने को मिलेगा वर्मिस ऑफ सेरिबेलम। ठीक है, क्या टर्म देखने को मिलेगा हमें टर्म देखने को मिलता है वर्मिस ऑफ सेरिबेलम। वहीं जब हम बात करें इस वर्मिस के दोनों साइड में, ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो दो स्ट्रक्चर है ये इसके लेटरल में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, लेटरल व्यू है इसमें, तो इन दोनों को हम लोग टर्म देते हैं लेटरल लोब। ठीक है, ये रहा। ठीक, तो ये है आपका वर्मिस एंड दिस इज अ लेटरल लोब। ठीक है, लेटरल लोब में से कुछ आउटग्रोथ निकली रहती हैं, लेटरल लोब में से निकलती हैं, पहली खास बात। ठीक है, तो ये क्या निकलती हैं, आउटग्रोथ निकली रहती हैं, जिन्हें हम टर्म देते हैं फ्लोक्यूलस। ठीक है, क्या टर्म देते हैं, फ्लोक्यूलस। ठीक, फ्लोक्यूलस। अब यहां तक कंप्लीट होता है आपका सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम के पीछे की तरफ इसका जो पोस्टीरियर रीजन होता है वहां पर प्रेजेंट होती है पॉन्स वेरोलाई। दिस इज अ पॉन्स वेरोलाई। ठीक है, पॉन्स वेरोलाई का एक्चुअली फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो थोड़ी देर के बाद में बात की जाएगी। जब हम लोग क्लास बात करते हैं पॉन्स वेरोलाई के बारे में, तब पॉन्स वेरोलाई के पीछे प्रेजेंट होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्लेक्सिस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सिस। ठीक है, और ये किससे जाकर जुड़ता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड से। देखिए, दिस इज द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड दिस इज अ पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सिस, और ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है। ठीक है, ये वर्मिस तो बता ही दिया। ठीक है, पॉन्स वेरोलाई। ठीक है, ठीक है क्लास, तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया है आपके रैबिट में ब्रेन के बारे में। ठीक है,
होप सो क्लियर हुआ होगा। चलिए एक बार फिर बात कर लेते हैं। हम यहाँ बात कर रहे थे आपके रैबिट में ब्रेन के बारे में, जिसके रैबिट में 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आता है आपके ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड डाइनसेफेलन। जब बात करें आपके ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में तो इसके डोर्सल व्यू से देखने पर ऑल्फैक्टरी लोब बहुत छोटे दिखाई देते हैं, पर एक्चुअली वो छोटे नहीं होते हैं, वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के नीचे की ओर छिपे हुए होते हैं। ये रहे छिपे हुए थे, ठीक है। तो ये जो आपके ऑल्फैक्टरी लोब पीछे की तरफ से हम बढ़ाते हैं, हम इसका वेंट्रल व्यू देखेंगे तो ऑल्फैक्टरी लोब का वो पोर्शन जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के नीचे छिपा हुआ रहता है, जो हाइड पोर्शन है उसका, उसे हम लोग टर्म देते हैं ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, ठीक है। क्या बोला जाता है? ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। वहीं आपके सेरिब्रल हेमिस्फीयर की जब बात की जाए तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में एक लॉन्गिट्यूडिनल फिशर प्रेजेंट होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। दिस इज अ मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। वहीं जब हम बात करें आपके सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बारे में तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को एक फिशर उसको और डिवाइड करती है, जिसे हम बोलते हैं साल्वियन फिशर। क्या कहा जाता है? साल्वियन फिशर। ये साल्वियन फिशर सेरिब्रल हेमिस्फीयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आगे के पार्ट जो उसका एंटीरियर पोर्शन होता है उसे हम टर्म देते हैं फ्रंटल लोब एंड पोस्टीरियर रीजन इज टेम्पोरल लोब, ठीक है। साल्वियन फिशर ने क्या किया है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर को 2 पोर्शन में डिवाइड किया है, फ्रंटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। कहीं कोई वो नहीं होगा कंफ्यूजन, है ना। जब हम इसका वेंट्रल व्यू देखें इस तरह से, तब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और फिशर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है रीनल फिशर। ये रीनल फिशर क्या काम करता है? आपके ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट को आपके हिप्पोकैम्पल लोब से अलग करता है, ठीक है। किसको अलग करता है? आपके ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट को आपके हिप्पोकैम्पल लोब से अलग करेगा। कौन? रीनल फिशर, ठीक है। वहीं इसमें ऑल्फैक्टरी लोब किससे बना होगा? एक और फिशर प्रेजेंट होती है सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को बहुत इरेगुलर वे में क्या करती है? डिफरेंशिएट करती है, जिसे हमने टर्म दिया था हिप्पोकैम्पल फिशर, ठीक है। इतनी बात रही आपकी सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके छोटे वाले पोर्शन डाइनसेफेलन में। डाइनसेफेलन में सिर्फ और सिर्फ पीनियल बॉडी आती है। पीनियल बॉडी में अगर हम ध्यान से देखें ऊपर की तरफ या वेंट्रल व्यू देखा तो यहाँ पर हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, दैट इज द ऑप्टिक काइज्मा। ऑप्टिक काइज्मा किससे बनता है? आपके ऑप्टिक लोब जो आगे चलकर इस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो काटते हुए दिखते हैं हमको, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए दिखते हैं हमें, उसे हम लोग टर्म देते हैं ऑप्टिक काइज्मा। ऑप्टिक काइज्मा के नीचे प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी बॉडी। पिट्यूटरी बॉडी के नीचे प्रेजेंट होता है आपका कॉर्पस एल्बिकन्स, ठीक है। कॉर्पस एल्बिकन्स तक तो क्लियर है। यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका डाइनसेफेलाई, ठीक है। तो डाइनसेफेलन के नीचे हम बात करें तो आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में एक ही चीज आती है, दैट इज द ऑप्टिक लोब, ठीक है। ऑप्टिक लोब, दिस इज अ ऑप्टिक लोब। ऑप्टिक लोब को हम एक टर्म और देते हैं जिसे बोला जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्वाड्रिजेमिना क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस ऑप्टिक लोब में 4 पोर्शन प्रेजेंट होते हैं, 2 एंटीरियर 2 पोस्टीरियर। जो एंटीरियर पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, और पीछे जो पोस्टीरियर रीजन है उसे हम बोलते हैं इंफीरियर कॉलिक्यूलाई, ठीक है। सुपीरियर कॉलिक्यूलाई हमेशा इंफीरियर कॉलिक्यूलाई से बड़ा होता है, लेकिन एक स्पेशल बात समझिए, ये जो सुपीरियर और इंफीरियर टर्म दिया है सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं। बाकी के जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, चाहे आपके रेप्टाइल्स हो, एवीज हो, चाहे कोई भी आपका वर्टिब्रेट, ठीक है, उन सभी में आपके ऑप्टिक लोब होमोलोगस टाइप के होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? होमोलोगस टाइप के होते हैं। होमोलोगस से मतलब मैंने अभी टर्म दिया, ये सुपीरियर है, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, यही बताया ना, सुपीरियर है, ये इन्फीरियर है। ऐसा और किसी वर्टिब्रेट में देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में ही देखने को मिलता है, ठीक है, कि आपके जो ये सुपीरियर इन्फीरियर में डिवीजन रहता है, वरना और किसी वर्टिब्रेट में देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम।
अब हम बात करते हैं आपके पोस्टीरियर रीजन, मतलब इसके हाइंड ब्रेन के बारे में। हाइंड ब्रेन में सबसे पहले आता है आपका सेरिबेलम। सेरिबेलम 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, 1 मीडियन, 2 लेटरल। मीडियन पोर्शन को बोला जाता है वर्मिस और इसके लेटरल व्यू को बोला जाता है लेटरल लोब। ठीक, इसके नीचे प्रेजेंट होता है यहाँ पर आपका पॉन्स वेरोलाई। ठीक है, पॉन्स वेरोलाई के नीचे प्रेजेंट होगा आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, अब जब बस हम बात करें तो आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक प्लेक्सिस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सिस। और आपका जो डाइनसेफेलन जो होता है उसमें भी एक प्लेक्सिस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। प्लेक्सिस मतलब होता है क्लासिक जाल, नेट। ठीक है, तो नेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है डायनसेफेलन में भी, जिसे हम बोलते हैं एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सिस। ठीक है, तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सिस आपके प्रेजेंट होते हैं इसमें भी। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट होता है आपका इसमें ब्रेन। ठीक है, और एक खास बात क्लास, इसका ब्रेन आप लोगों को जरूर 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 याद करके जाना है अपने एग्जाम टाइम में। ठीक है, क्योंकि इसके ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले तो आप लोग जरा रिविजन कीजिए प्लीज। होप सो क्लियर हुआ वैसे फाइनल ईयर? समझ में आया फाइनल ईयर? गुड, चलिए पहले आप लोग रिविजन कीजिए प्लीज।